सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा के 19वें अध्याय का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में हमको बताया गया है कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन का क्या महात्म्य है, यानी कि क्या महत्व है। पार्थिव शिवलिंग की यदि हम पूजा करते हैं तो उससे हमको किस फल की प्राप्ति होती है, हमें क्या प्राप्त होता है, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 19वें अध्याय में। साथ ही साथ में हम आपको तुमरुका जी वाला संतान प्राप्ति का उपाय बताएंगे। किस प्रकार से तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी का संतान प्राप्ति वाला उपाय आप करके अपने जीवन में वंश की वृद्धि कर सकते हो, संतान की प्राप्ति कर सकते हो। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा के विद्येश्वर अध्याय का 19वां अध्याय। पढ़ते हैं 19वां अध्याय। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजो, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारदलिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई यानी कि नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव यानी कि ओम महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये शिव की 8 मूर्तियां हैं। उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला है, दीर्घायुष देने वाला है, यह तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों से भक्ति पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन्य धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। पर उसके पुण्य फल को सुनने से पहले हम आपको तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव के उपाय का वर्णन करते हैं। तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव का जो उपाय है, वो संतान की कामना के लिए और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है ये उपाय? तो देखिए, सफ़ेद आंकड़े की जड़, सफ़ेद आंकड़ा एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ को आपको लेकर आना होता है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपको लेके आना होता है और उस जड़ को, अब जो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प है उसी की जड़ लेनी होती है, गुलाबी आंकड़े वाली जड़ को आपको नहीं लेना होता है। अब उस जड़ को लेना है आपको आपके रजस्वला धर्म के 7वें दिन, यानी कि पीरियड जो आता है माताओं बहनों में, उसके 7वें दिन आपको ये उपाय करना है। कुछ माताओं बहनों का ये रजस्वला धर्म जल्दी हो सकता है, 3 दिन में समाप्त हो सकता है, और किन्हीं किन्हीं का 7 दिन से ज़्यादा चल सकता है, 8 दिन, 9 दिन या 10 दिन तक हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप मंदिर जाने के लिए उपयुक्त है, अभी तक आपको ये ज्ञात होगा कि आप रजस्वला धर्म के
किस दिन से, यानी कि मंदिर जाना शुरू कर देती है जब आप रजस्वला धर्म आता है और वो उस दिन समाप्त हो जाता है। यानी कि यदि कम दिन का है तो 4 या 5 को समाप्त हो जाता होगा, 7 दिन का है तो 7वें दिन समाप्त हो जाता होगा और आप मंदिर जा सकते हैं। कि ज़्यादा दिन का है तो आप उसी प्रकार से मंदिर जा सकती है 8वें, 9वें, 10वें दिन, तो उस दिन आपको मंदिर जाना है। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जड़ को, पति और पत्नी दोनों को शिवलिंग पे से 21 बार घुमाना है। यदि पति ये उपाय कर रहे हैं तो अच्छी बात है, माताएं बहनें भगवान शंकर के सम्मुख में हाथ जोड़कर खड़ी रहे। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस जड़ को घुमाना है रजस्वला धर्म के 7वें दिन। फिर लाल धागे में उस जड़ को अपनी कमर में बांध लेना है। इसके बाद में आपको लाल धागे में उस जड़ को बांधने के बाद में एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस जड़ को, आप उस पीपल के पत्ते को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। फिर उस पीपल के पत्ते को उठा के लाना है और गाय के दूध में पीपल के पत्ते को उबाल लेना है। थोड़ी देर उबालने के बाद पीपल के पत्ते को बाहर निकाल के रख देना है और उसके बाद में उस दूध को रात्रि को सोने से पहले पति और पत्नी दोनों को तुमरुका जी का नाम और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पी लेना है। 1 महीने तक ये दूध वाला उपाय करना है, गाय के दूध वाला, और 2 या 3 महीने तक उस जड़ को बांध के रखना है। संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए तुमरुकेश्वर महादेव वाला ये उपाय अवश्य ही करें। तो अब हम पुण्य फल को सुनते हैं। जो भी पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करते हैं तो वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे जीवन मुक्त, ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। इसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारतलिंग, स्फटिकलिंग, पुष्परागलिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग होता है और 2 खंड वाला अचरलिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचरलिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है, इसलिए स्थावर लिंगों में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग में श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड यानी कि वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम चिरलिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चरलिंग को 2 खंड में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचर लिंग को अखंड तथा चरलिंग को द्विज खंड रूप में बनाते हैं उन्हें शिव पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड तथा अचरलिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्टकार कही गई है। उसी प्रकार अखंड चरलिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उसे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र विद्वानों ने कहा गया है। तो इसलिए जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको बिल्कुल अखंडित ना बनाए, यानी कि जो पार्थिव शिवलिंग बनाए आप उसको पूर्ण बनाएं, उसको टूटा हुआ या कहीं से खंडित पार्थिव शिवलिंग ना बनाए। यदि आप इस प्रकार का शिवलिंग बनाएंगे तो उस शिवलिंग से आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आप फिर कितनी ही पूजन अर्चना कर लीजिए, तो जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो पार्थिव शिवलिंग कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि जो पार्थिव शिवलिंग खंडित नहीं होता है यदि आप उसकी पूजन अर्चना करते हैं तो आपको इसका पुण्य फल जरूर प्राप्त होता है और जिस कामना से आप ये उपाय करते हो आपको वह कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।